ગુજરાત અને એના અનેક અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ મેક ઇન ઇન્ડિયા થકી ગુજરાત કેટલી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતમાં અનેક પ્રોજેક્ટને લઈ હવે સિદ્ધિ હાંસલ કરી રહ્યું છે અને એમાંની વધુ એક સિદ્ધિ આજે ગ્રીન હાઇડ્રોજન ક્ષેત્રે થઈ છે। જી હા, ગ્રીન હાઇડ્રોજન ક્ષેત્રે ગુજરાતની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ સાથે કંડલા બંદર ખાતે આજે શરૂ થયો 1 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેમણે પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નેટ ઝીરો વિઝનને હાંસલ કરવામાં નોંધપાત્ર પ્રયાસ સાથે એ પણ કહેવાય રહ્યું છે કે મેક ઇન ઇન્ડિયા હવે વધુ એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝરૂમ અને આપની સાથે હું છું ભાવિક। પહેલા તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકનને દબાવો જેથી કરીને પડે પડના સચોટ સમાચાર તમને તમારા મોબાઈલ પર તરત જ મળી રહે। દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ કંડલામાં ભારતના પ્રથમ મેક ઇન ઇન્ડિયા 1 મેગાવોટ સ્કેલના ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે। મે 2025માં ભુજ મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 10 મેગાવોટના પાવર પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। માત્ર 4 માસમાં 1 મેગાવોટ પ્લાન્ટ કાર્યવંતિત થતા ડીપીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા મેગાવોટ સ્કેલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન સુવિધા કાર્યરત કરનાર ભારતનું પ્રથમ બંદર બન્યું છે। કંડલા સ્થિત દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ શિલાન્યાસના માત્ર 4 જ માસમાં 1 મેગાવોટ પ્લાન્ટ કાર્યવંત કરી અને કાર્યભાર સંભાળ્યો છે, જેના પરિણામે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને રિન્યુએબલ એનર્જી દિશામાં ગુજરાતને સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે અને આ પ્લાન્ટ કાર્યસ્થિત થવાથી કંડલા ડીપીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા મેગાવોટ સ્કેલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન સુવિધા કાર્યરત કરનાર ભારતનું પ્રથમ બંદર બન્યું છે। કંડલાના ચેરમેન સુશીલ કુમાર સિંધે કે આ પ્રોજેક્ટને માત્ર ડીપીએ કે ગુજરાત માટે નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે એ મહત્વનું સાબિત થયું છે તે પ્રકારની વાત કરવામાં આવી છે। कांडला देश के 3 हाइड्रोजन हब में से एक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब में से, और भारत सरकार ने इसको एक ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इस पोर्ट को नामित किया है। कांडला पोर्ट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, मिथेनॉल, ग्रीन अमोनिया पे काम चल रहा है। ऐसे में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो विजन है, उनका विजन ये है कि देश के जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं इनको ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप पोजीशन में रखा जाए, इनको लाके स्थापित किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के सेक्टर में एक लीडर के रूप में स्थापित किया जाए ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड मैप। अभी पिछले 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भुज में विजिट हुआ था उसमें उन्होंने 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले किया था। कांडला पोर्ट ने एक मिशन मोड में बहुत स्पीड से डिसीजन ले करके उस 10 मेगावाट में से 1 मेगावाट को आज स्थापित किया और इसको कमीशन किया। हमारे माननीय शिपिंग मंत्री जी जो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। प्लान ये है कि जिस स्पीड से इसको हम लोगों ने 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन को स्थापित किया है और इससे कांडला पोर्ट इस देश का पहला ऐसा पोर्ट बन जाता है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक इकोसिस्टम यहाँ एस्टैब्लिश हुआ हो मेगावाट स्केल का। तो ये जो आगे के जो 8-9 मेगावाट और जो बचे हैं उसको भी हम लोग बड़े स्पीड से करेंगे। जैसा आप सब लोगों को पता है कि जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है वो बहुत क्लियर है। कहाँ जाना है, क्या करना है, वो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया हुआ है। और ऐसे में जो उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है, जो उनका गवर्नेंस का तरीका है, उस गवर्नेंस के उनका जो फंक्शनिंग का जो तरीका है उसमें हम लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी मिली हुई है डिसीजन मेकिंग की और स्पीड से काम करने की, ऐसी शायद एनेबलिंग इकोसिस्टम ना मिल पाए। तो जो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी वो नहीं हो पाएगी। यही समय है, सही समय है इस इकोसिस्टम का, इस अथॉरिटी का, इस एनेबलिंग फ्रेमवर्क का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है डिलीवरी करने के लिए, जो फोकस होना चाहिए डिलीवरी पे, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी पूरी स्पीड के साथ, जो 3S की बात होती है, स्पीड, स्किल एंड स्केल, उसमें पूरी स्पीड के साथ हम लोग इसमें 10 मेगावाट का जल्दी से जल्दी यहाँ पे
एक ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और उसको आगे चल के हम लोग ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी के साथ हम लोगों का एक करार हुआ है, उसमें हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस बहुत जल्द 2 या 3 महीने में पहली बस आ जाएगी ट्रायल पे। तो ये जो हाइड्रोजन इस प्लांट से बन रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो उन बसेस में फ्यूल की तरह यूज होगा। तो ये जो डीकार्बनाइजेशन की जो एक इनिशिएटिव है हम लोगों की, जो दुनिया जो है नेट जीरो का जो विजन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस विजन को अचीव करने के लिए कांडला पोर्ट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। डीकार्बनाइजेशन मैरीटाइम सेक्टर में जो 2050 तक नेट जीरो अचीव करना है, उसके लिए एक ये पहला बड़ा कदम होगा, जो बाकी जो देश के पोर्ट्स हैं और बाकी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए एक लीडिंग पोजीशन हम लोग दे रहे हैं। और इस पे इस समय का पूरा फायदा उठाते हुए, इस समय जो भी फ्रेमवर्क है, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों को पूरी अथॉरिटी देता है डिसीजन लेने की और डिलीवरी करने की जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ, उसका हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत जल्दी कांडला अपने आप को एक ग्लोबल मैप पे अपनी पोजीशन बनाएगा और ये हर जगह लोगों को पता चलेगा कि कांडला में इस तरह का डेवलपमेंट जो ग्रीन हब से रिलेटेड है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। તો બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી સોનોવાલે જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ દેશમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉદ્યોગ માટે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કરે છે। ડીપીએ એ ગતિ, સ્કેલ અને કાર્યમાં કૌશલ્યોનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પ્રદર્શિત કર્યું છે। તેમણે એવું પણ કહ્યું કે અમલીકરણ સાથે ડીપીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા મેગાવોટ સ્કેલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન સુવિધા કાર્યરત કરનાર ભારતનું પ્રથમ બંદર બન્યું છે, જે વાર્ષિક આશરે 140 મેટ્રિક ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે સક્ષમ છે। આ સફળતા દરિયાઈ સ્તરે કાર્બનનું ઉત્સર્જન ઓછું કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જે પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય તેવા પ્રકારની બંદરની કામગીરી માટે ભારતનું સ્વૈચ્છિક નેતૃત્વ વધારે થાય છે। पर्यावरण માટે રચનાત્મક હોવી જોઈએ તેવી બંદરની પહેલે હવે પ્રત્યે સતત પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરતા મંત્રીએ ડીપીએની અગાઉની સિદ્ધિઓ પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે, જેમાં ભારતની પ્રથમ મેક ઇન ઇન્ડિયા સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિસિટીથી સંચાલિત ટગનો એ સમાવેશ થાય છે। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है नेट जीरो बाय 2070 और मैरीटाइम सेक्टर में जो नेट जीरो बाय 2050 का जो साहब का विजन है, एक बहुत बड़ा विजन है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उनको ग्लोबल मैप पे वर्ल्ड लीडर्स की तरह स्थापित किया जाए, उनका एक सोच है जिसमें सारे सेक्टर्स को दुनिया में नंबर 1 के पोजीशन पे स्थापित करने का एक प्रण उन्होंने लिया हुआ है। उसी सिलसिले में जो ग्रीन और डीकार्बनाइजेशन का जो एक सेक्टर है, जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 3 पोर्ट्स देश के नामित किए गए हैं एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, उसमें कांडला पोर्ट भी एक ग्रीन हाइड्रोजन हब है। कांडला पोर्ट ने लीड लेते हुए इसमें बहुत से ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप करना, बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स को भी यहाँ पे ज़मीन दी गई है, वो गीगा स्केल के प्लांट्स लेके आएंगे। कांडला पोर्ट ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यहाँ पे जब तक ये गीगा स्केल के प्लांट्स आते हैं, हम लोग मेगा स्केल के जो प्लांट्स हैं, मेगावाट स्केल के जो प्लांट्स हैं, वो हम लोग यहाँ स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जो उनका गाइडेंस है, जो एक बड़ी उन्होंने सोच दी है इस देश को, उस सोच को आगे लेकर के चलते हुए हम लोगों ने 10 मेगावाट का यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है वो स्टैब्लिश करने का एक प्लान बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 26 मई को भुज आए थे अभी इसी साल, तो उन्होंने 10 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले किया था। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी स्पीड से डिसीजन ले करके और इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करके उस 10 मेगावाट में से 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट कमीशन कर लिया और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ शिपिंग श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया। अब ये एक स्टेप दे रहा है, जब हम लोग आगे के 5 मेगावाट अगले फेज़ में हम लोग अगले 4 महीने में फिर से स्थापित करेंगे, जिसको लेकर के ये 6 मेगावाट हो जाएगा और बाकी के 4 मेगावाट हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में भी इस्टेब्लिश करके ख़त्म करेंगे। तो पूरे के पूरे 10 मेगावाट हम लोगों का एक ये टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उसको क्लोज करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नेंस का स्टाइल है, उसमें हम लोगों को काफ़ी फ्रीडम है डिसीजन लेने की और डिलीवरी करने की। पूरा फोकस डिलीवरी पे होना चाहिए और वो हम लोगों की टीम का यहाँ पे कांडला पोर्ट में है। सारा फोकस हम लोग जल्दी से जल्दी, जो 3S की बात होती है, स्पीड, स्किल एंड स्केल, तो वहाँ पे स्पीड की बात है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर इस तरह के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो चीज़ हम लोगों ने कर ली तो हो जाएगी
और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। यही समय है, सही समय है। इसको चरितार्थ करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि साहब ने जो एक फ्रेमवर्क इकोसिस्टम यहाँ हम लोगों को काम करने के लिए जो एनेबलिंग एटमॉस्फेयर दिया है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम लोग फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करेंगे। और फास्ट ट्रैक पे दुनिया को ये दिखना चाहिए कि हम लोग ग्रीन के सेक्टर में, डीकार्बनाइजेशन के सेक्टर में लीडर की पोजीशन ले सकते हैं। बाकी लोग अभी बात ही कर रहे हैं। यहाँ पे देश में हम लोगों ने मेगा स्केल का एक प्लांट, मेगावाट स्केल का एक प्लांट कमीशन कर दिया है। 10 मेगावाट का जिस दिन कमीशन हो जाएगा प्लांट, उस दिन करीब 1,500 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अगर आप ग्रीन अमोनिया के टर्म्स में इसको देखें तो करीब 10,000 मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया बनेगा और करीब 1,500 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी लीड हम लोगों ने ली है और हम ये आशा करते हैं कि हमारी टीम के साथ, जो टीम आज की डेट में हम लोगों के साथ यहाँ पे है, वो पूरी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अप्रिशिएट भी किया है, तो उस पूरा जो मोटिवेशन है वो हम लोगों को और स्पीड से डिसीजन लेने की और स्पीड से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की हम लोगों को एक मोटिवेशन देता है। और हम लोग उसको चरितार्थ करेंगे, उसको अचीव करेंगे। जो टारगेट माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेट किया है उसको टाइम के साथ, टाइम के पहले ही अचीव करके दिखाएंगे। સાથે સાથે સંપૂર્ણપણે ભારતીય ઇજનેરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભર અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર હાઇડ્રોજન ઇકોસિસ્ટમના અમલીકરણની પ્રશંસા થઈ, જે અન્ય બંદરો માટે નવીન અને પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય તેવા ઉપયોગો અપનાવવા માટે પ્રેરણારૂપ છે। તેમણે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીની સમગ્ર ટીમને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવ્યા અને આ જટિલ પ્રોજેક્ટને નોંધપાત્ર કાર્યક્ષેત્રમાં અને ચોકસાઈ સાથે પૂર્ણ કરવા બદલ L&Tના ઇજનેરોની પણ એ પ્રશંસા કરતા અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। ત્યારે હવે કહેવાય છે કે મેક ઇન ઇન્ડિયા એ વધુ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે અને જેમ જેમ ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, સિલાયન્સ થઈ રહ્યું છે, તે એક નવી સિદ્ધિ તરફ એ પ્રણય કરી રહ્યું છે। આ આખા મુદ્દાને લઈને તમારું શું માનવું છે ને મેક ઇન ઇન્ડિયાને તમે કેવી રીતે જુઓ છો કમેન્ટ બોક્સમાં ખાસ લખજો। જોતા રહેજો ન્યૂઝરૂમ। નમસ્કાર।